गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि इस लॉकडाउन में जो हम लोग हाथ धो रहे हैं कोरोना की वजह से, तो हम लोग हाथ किससे धोएं? साबुन से धोएं कि सैनिटाइजर? क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, साबुन वर्सेस सैनिटाइजर? आज का यही टॉपिक है। देखिए, ये जानने से पहले कि साबुन यूज करें कि सैनिटाइजर यूज करें, हम एक चीज जान लेते हैं थोड़ा सा वायरस के बारे में। आप जानते होंगे वायरस में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट न्यूक्लिक एसिड सच एज आरएनए, डीएनए और एनी जेनेटिक मटेरियल। एनी जेनेटिक मटेरियल। तो पहला चीज हमारे वायरस में होता है न्यूक्लिक एसिड जीनोम, और न्यूक्लिक एसिड जीनोम जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे हमारे कोरोना में आरएनए होता है, आरएनए वायरस, डीएनए या कोई भी जेनेटिक मटेरियल। सेकंड जो पार्ट होता है हमारे वायरस में वो होता है प्रोटीन। तो सेकंड होता है प्रोटीन दैट फिट्स विद न्यूक्लिक एसिड, दिस न्यूक्लिक एसिड दैट फिट्स विद न्यूक्लिक एसिड एंड रेप्लिकेट इन होस्ट बॉडी, दैट फिट्स विद न्यूक्लिक एसिड एंड replicate in host body। और थर्ड वन क्या होता है? तीसरा होता है लिपिड, फैटी लिपिड। तो तीसरा जो वायरस में होता है वो होता है फैटी आउटर लेयर ऑफ लिपिड। तो एक है न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए या कोई भी एक प्रोटीन और एक लिपिड। अब हमें इसी के बारे में जानना है। अब आपको अगर पता है तो लिपिड क्या होता है? फैट यानी ऑर्गेनिक, उसको कोई ऑर्गेनिक डिसॉल्व कर सकता है। तो होता क्या है कि सोप क्या होता है? अलग अलग फॉर्मूले हैं, C17, H35, COONA और K पोटेशियम, जो भी इसको बोलते हैं सोडियम एस्टीरेट। सोडियम एस्टीरेट। तो ये सोडियम एस्टीरेट करता क्या है? सल्फोनिफिकेशन के द्वारा ये करता क्या है कि ये जाके वायरस के चारों तरफ में जाके और ये डिसॉल्व कर देता है लिपिड को। तो ये लिपिड को डिसॉल्व कर देता है, और जैसे लिपिड को डिसॉल्व करता है तो उस वायरस के चारों तरफ से लिपिड खत्म हो जाता है। और चूंकि क्यों 20 सेकंड कहा जा रहा है कि 20 सेकंड तक हाथ धोइए, वो धीरे धीरे उस वायरस और आपके हाथ के बीच के जो थोड़ा सा वांडरवाल फोर्स है उसको भी ये कमजोर करता है, जिससे वायरस हट जाता है। हाँ, ये तीनों जो पार्ट होते हैं जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, प्रोटीन कह रहे हैं और लिपिड कह रहे हैं, तीनों में कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता। अगर कोवैलेंट बॉन्ड होता तो टूटना बड़ा मुश्किल होता। तीनों में वांडरवाल इंटरेक्शन होता है, बहुत वीक इंटरेक्शन, इसीलिए वो इजीली टूट जाते हैं। तो सोप क्या करता है कि उसको डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व करने से वो वायरस वहां से हट जाता है, लिपिड हट जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारा सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर भी क्या करता है? उसमें अल्कोहल होता है, लेकिन अल्कोहल ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा मीन्स मिनिमम 60%, 60 to 90, 95 ऐसा होना चाहिए। तो अगर अल्कोहल इसमें है कितना, 60 to 95% अल्कोहल, तो वो अल्कोहल भी लिपिड को डिसॉल्व कर देता है। तो अल्कोहल भी लिपिड को डिसॉल्व कर देता है और वो वायरस खत्म हो जाता है। तो दोनों एक ही काम करते हैं। अब हमें देखना है कि सोप ज्यादा अच्छा है कि सैनिटाइजर। तो आइए जरा हम देखें सोप वर्सेस सैनिटाइजर डिफरेंस। देखिए, छोटे छोटे डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं सोप और सैनिटाइजर। पहला, सोप के साथ क्या है? प्रॉब्लम इन हैंडलिंग। तो इसके साथ क्या है?
प्रॉब्लम इन हैंडलिंग, कहीं ले जाने में साबुन दिक्कत है, साबुन कहीं आप कैसे ले जाएंगे, एक बार धो दिए पहले तो पॉकेट में रहता है, बाद में दिक्कत होता है। और इसके साथ क्या है, कैन इजीली कैरीड, कैन इजीली कैरीड इन पर्स। तो एक तो ये है, इस मामले में आप पहले मामले में देखेंगे तो सैनिटाइजर ज्यादा बढ़िया है, आप आसानी से ले जा सकते हैं। सेकंड भी यही है कि इसके लिए वाटर इज नेसेसरी, वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर नहीं रहेगा तो साबुन का क्या मतलब फिर, और इसमें नो वाटर इज नेसेसरी। तो सेकंड डिफरेंस में भी क्या है, हमें सैनिटाइजर ही यूज करना चाहिए। अब जरा थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, देखिए सोप मैक्सिमम बैक्टीरिया को खत्म कर देता है या वायरस को, मैंने बैक्टीरिया नहीं मैक्सिमम वायरस को। और ये क्या है हमारा सैनिटाइजर, दो एक तो कुछ बैक्टीरिया हैं और नोरो वायरस पे ये काम नहीं करता है, ये जो है सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर में क्या आप लिखेंगे कि नॉट एबल टू प्रोटेक्ट, not able to protect against norovirus and certain bacteria। ठीक है, इसके बारे में क्या है, ये able to protect। नेक्स्ट एक और है, ये लेस कॉस्टली, ये मोर कॉस्टली। इस पॉइंट पे देखेंगे तो आपका साबुन ज्यादा अच्छा है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, इसके लिए मिनिमम 20 सेकेंड इज रिक्वायर्ड, 20 सेकेंड तक हमको हाथ ऐसे 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 धोते ही रहना है। और इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाता है, बस आपको लेना है लगाना है और जब तक सूख जाए तब तक बस ऐसे ऐसे लगाइए। और तो इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, इसके साथ टाइम बाउंडेशन है 20 मिनट्स। और क्या है नेक्स्ट डिफरेंस, क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि समटाइम्स सैनिटाइजर्स नॉट वर्क विद हैंड्स that are very dirty or smooth। तो अगर आपका हाथ बहुत गंदा है या स्मूथ है बहुत, उस कंडीशन में आपका ये सैनिटाइजर काम नहीं करता है, लेकिन साबुन उस समय भी काम करेगा। और लास्ट क्या है, लास्ट आपका है कि सोप में ये है कि सोप फोम्स इज easily spread through the every part of the hand, so it can easily spread, it can easily spread। और इसके साथ क्या है, सैनिटाइजर के साथ क्या है कि वो easily spread नहीं करेगा, वो जो है आपके बहुत से पार्ट, सम पार्ट्स आर लेफ्ट इन केस ऑफ सैनिटाइजर। तो इसमें सम पार्ट्स आर लेफ्ट, क्योंकि आप देखते हैं सैनिटाइजर ऐसे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं छूट जाता है, ये हर जगह चला जाता है। और लास्ट में अगर देखें अगर लास्ट में देखें एक दो डिफरेंस और, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सैनिटाइजर लिए, कोई बच्चा हल्का सा मुंह में कहीं से चला गया या हाथ में धोए या काट लिए, उसको कहते हैं हम लोग एल्कोहल पॉइजनिंग। तो एल्कोहल पॉइजनिंग में क्या है कि देखिए अलग अलग एल्कोहल हैं, आपको पता है इथेनॉल होता है C2H5OH, लेकिन मिथेनॉल भी होता है, और मिथेनॉल क्या है, पॉइजनस एल्कोहल। तो पॉइजनस एल्कोहल और भी बहुत से पॉइजनस एल्कोहल हैं, तो अगर इथेनॉल यूज हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समटाइम्स
ये लास्ट डिफरेंस है, समटाइम्स मिथेनॉल और एनी अदर poisonous alcohol are used in sanitizer which are harmful to us. तो बहुत बार क्या होता है ये, but less chance to come in contact with mouth in case of soap. तो सोप में कम चांस है कि ये मुंह में आए और हमें नुकसान पहुंचाए। तो ये है। तो सब मिला जुला के अगर देखा जाए तो साबुन ज्यादा अच्छा है सैनिटाइजर से, क्योंकि सैनिटाइजर को पूरे हाथ में लगाने में कहीं कहीं छूट भी सकता है। अगर हाथ में गंदगी है तो साबुन पहले गंदगी साफ करेगा, फिर वायरस मारेगा, और ये गंदगी साफ नहीं करेगा। तो सब मिला जुला के आप देखिए तो साबुन ज्यादा अच्छा है। एक और बात लास्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कभी इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, वो ये है हमारे पूरे बॉडी वेट का करीब 3% बैक्टीरिया होते हैं। 2 से 3% बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में, और वो बैक्टीरिया जो है उसमें 99% बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मलेस होते हैं। केवल 1% बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। इतने बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मलेस है। होता है स्टेफिलोकोकस, और नाम तो सबका नहीं याद आ रहा है, वो बहुत हमारे लिए फायदेमंद होते हैं जो स्किन पे होते हैं। तो मैक्सिमम बैक्टीरिया, मतलब मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया जो है, जिसको माइक्रोबायोटा कहते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो होता क्या है, जब हम सैनिटाइजर से बार बार हाथ में लगाएंगे तो वो बैक्टीरिया भी खत्म होने लगते हैं जो हमारे शरीर में हैं और यूजफुल हैं। साबुन के केस में ऐसा कम होता है। तो इसलिए सब मिला जुला के मुझसे अगर पूछेंगे तो साबुन ज्यादा बढ़िया है, सोप ज्यादा बढ़िया है सैनिटाइजर से। तो इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग वीडियो अगले लेक्चर में बनाएंगे, और वो ये रहेगा कि क्या सैनिटाइजर की जगह पे डिटॉल यूज कर सकते हैं या डिटॉल में पानी मिला के। तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक